Hey guys, welcome back to Educational Adda. This is Karthik and today we will do exercise 1.2. Yes guys, आज हम करेंगे exercise 1.2. पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 तक पूरा करा दिया था और फिर एक्सरसाइज ही बची थी, तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. मतलब हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर वाली फॉर्म में लिखना है. तो गाइज पहला नंबर है 140. तो फैक्टर्स ऑफ 140 कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में गाइस पूरा बताया हुआ है, तो देखते हैं. 140 270 आएगा, ठीक है. 2 से डिवाइड करो 70, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है. तो हमने ऐसे लिखा है, पर इसमें आप क्वोशिएंट रिमाइंडर मत करो वरना फिर तो वो और लंबा जाएगा. अगर आप अलग से डिवाइड करके लिखोगे आपको देख के थोड़ा पता चल जाता है, और अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो डिवाइड करके ज़रूर देखो. तो 70 देन 35 आएगा, फिर 5 7 जा 35 होता है, तो 5 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा. एंड दिस विल बी 7 है तो 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा लास्ट में. यहाँ पे भी 7 है तो ये 1 आ गया. तो यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे 140 के इक्वल में. तो अब इसको हमने थोड़ा और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, हमने पहले यहाँ पे लाइन में लिखा फैक्टर्स ऑफ 140 आर. अब फिर हमने क्या किया, इस 140 के नीचे यहाँ पे 140 लिखा दोबारा, और इसके फैक्टर्स उसके आगे इक्वल टू में लिख दिए. उसके बाद थोड़ा और अच्छा दिखे, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन आए, हमने इसको पावर ऑफ प्राइम में कन्वर्ट कर दिया. पावर ऑफ प्राइम मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर ट्वाइस है तो हम उसे ऐसे ना करें कि बार बार लिखें. उसकी जगह हमने क्या किया, उसको पावर वाली फॉर्म में लिख दिया, रेस टू पावर वाली फॉर्म में. तो 2 रेस टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. नेक्स्ट इज 156. गाइज 156 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो 78 इंटू 2 156, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 78, 2 39, यहाँ पे 3 और 13. अब 13 प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पे 13 आएगा. तो अब 13 आ गया, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 13. तो गाइस फैक्टर्स लिख दिए. अब यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट हो इसलिए हमने ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखा है गाइस. अब इसको पावर ऑफ प्राइम में लिख दो. तो 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे हमने 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया. अब फैक्टर्स ऑफ 3825 3825. तो गाइस इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, ऐसे इसको ऐसे करके देखेंगे दोबारा, और 3825 को 5 से जाएगा अभी. हाँ गाइस, अब पता कैसे चलेगा कि जो एक नंबर है वो 2 से जाएगा या 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से होगा. गाइस इसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स. तो वो वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेडली इसके बाद आ जाएगी. ओके गाइस, अब देखते हैं 765 आएगा, तो 765 5 से जाएगा, 153 आएगा. फिर 153 3 से डिवाइड होगा तो 57. अब 57 तो 17, सॉरी गाइस 51 है, तो 3 से करेंगे 17. अब 17 प्राइम नंबर होता है इसलिए 17 का 1 आ जाएगा. तो गाइस अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और देखो अच्छे से अब रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा ऐसे लिखा है और फिर पावर ऑफ प्राइम वाले फॉर्म में लिख दिया. अब अगर ये मान लो 2 का है, पैसे कम मार्क्स में आता, मतलब ये 1 मार्क्स का आता है मोस्टली, पर अगर 2 में आ जाए तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन सामने दिखा सकते हो और पूरे इस फॉर्म में लिख सकते हो. मतलब लिखना ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी दिखानी होगी. ओके गाइस, अब फैक्टर्स ऑफ 5005 फोर्थ पार्ट. तो अब हमें दिख रहा है अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1001 बच जाएगा. तो हमने ये कर दिया, इसे 5 से मतलब 5 कर दिया, 5 इंटू. अब गाइस एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है. गाइस 101 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 7 इंटू 11 इंटू 13 होती है. तो आप ये याद रखना, कई बार NTSC मतलब ये क्वेश्चन 1001 बहुत बार आ जाता है, और उसके बाद हम पूरा इसको लेके डिवाइड करने बैठ जाते हैं और बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो याद रखना 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 5 था, अब 101 रह जाएगा. 5 से डिवाइड करके देख लो, फैक्टर्स निकाल रहे हैं गाइज हम. तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 5 इंटू 1001. ठीक है गाइज.
अब 7429 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, तो एक पार्ट मैंने ऐसे किया, आप इसे अच्छे से, इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फोर्थ पार्ट की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। अगर पूछा है 1 मार्क्स का आएगा तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आंसर देखते हैं और ज़्यादा, ठीक है, और आपके जो स्टेप्स होते हैं वो देखे जाते हैं। तो 7429 किसके इक्वल होगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो गाइस ये था फर्स्ट पार्ट हमारा। 17 इंटू 19 इंटू 23 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि सही फैक्टराइजेशन है कि नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा, 17 इंटू 19 इंटू 23 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 7429 के। अब सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो गाइस फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर है 26 एंड 91। 26 का प्राइम फैक्टर होता है, हमें पता है 13 इंटू 2, 13 2 ज़ा 26, और 91 होता है 13 7 ज़ा 91। तो लिख दिया 13 इंटू 2 एंड 13 इंटू 7। अब गाइस एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन डिजिट की लोएस्ट पावर। कॉमन 13 है और इन दोनों की पावर 1 है और लोएस्ट पावर वही 1 है। तो एचसीएफ आ गया 13। तो अब एलसीएम होगा 13 इंटू 2 इंटू 7। एलसीएम क्या होता है गाइस, एलसीएम होता है ईच टर्म, हर टर्म का हाईएस्ट पावर लेनी होती है। मान लो अगर यहाँ पे 13 2 होता तो हम 13 1 नहीं लेते, हम 13⁻²2 लेते। पर अभी क्योंकि यहाँ पे दोनों 1 हैं तो हम एक लेंगे दोनों में से, 13 इंटू 2 इंटू 7। हमेशा कॉमन वाले में से भी सिर्फ एक लेंगे, ओके गाइस। तो एलसीएम आएगा हमारा 13 इंटू 2 इंटू 7। 13 2 ज़ा 26 और 26 7 ज़ा होता है 182। अब गाइस वेरिफिकेशन, वेरीफाई क्या करना था हमें, पहले हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, फिर वेरीफाई क्या करना था, एलसीएम इंटू, ओ सॉरी गाइस एम नहीं है, एफ है, ओके। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, 26 इंटू 91 के इक्वल आना चाहिए। तो एलसीएम आया है हमारा 182 एंड एचसीएफ इज 13। तो 182 इंटू 13 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366 एंड 26 इंटू 91 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। तो गाइज आप एंड में लिख सकते हो हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने दोनों अब हमने इसको वेरीफाई कर दिया और पावर भी निकाल और एचसीएफ एलसीएम भी निकाल दिया। एंड सेकंड पेयर है 510 एंड 92 का। गाइज 51 एक प्राइम नंबर है और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, बस यही यहाँ पे किया हुआ है। 51 इंटू 2 इंटू 5 तो वो आ जाएगा हमारा 510। अब 92 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, आप चेक करके देख सकते हो। फिर हम इसको लिख देंगे पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में, 2⁻² इंटू 23। तो गाइज एलसीएम में हर टर्म की लोएस्ट पावर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 51 इंटू 2⁻² इंटू 23 इंटू 5। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 23,460। और एचसीएफ होता है कॉमन पावर, मतलब कॉमन टर्म की लोएस्ट पावर, तो वो था 2। अब थर्ड पेयर है 336 एंड 54। तो 54 हमें पता है 6 9 ज़ा, अब 6 और 9 को भी हम प्राइम फैक्टर करके लिख देंगे। तो 6 होता है 3 इंटू 2 एंड 9 इज 3 इंटू 3, तो वो 54 हो गया। अब इसे पावर ऑफ प्राइम में लिख दो 3⁻³ इंटू 2। अब 336 किसके इक्वल होता है गाइज, अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है इंटू 3 इंटू 7 होता है 336। तो अब हम इसे पावर ऑफ प्राइम में लिख देंगे 2⁻⁴ इंटू 3 इंटू 7, ओके गाइज। अब हम क्या करेंगे, अब वेरिफिकेशन होगी, सॉरी अब हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया, पहले हमने इसके फैक्टर्स निकाले फिर पावर ऑफ प्राइम में कन्वर्ट किया। एचसीएफ होता है कॉमन टर्म्स की लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे कॉमन 3 और 2 है और इनकी लोएस्ट पावर है 1, तो एचसीएफ आ गया 6
एलसीएम में हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं, हर टर्म की हाईएस्ट पावर को। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 3024। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर इन दोनों में से 3⁻³ है, और यहाँ पे 2⁻⁴ है, और 7 होता है, 7 अलग से है, तो हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एलसीएम 3024 आ गया। वेरिफिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके इक्वल आना चाहिए। एलसीएम 3024 इंटू 6, जब हम इसे करेंगे यहाँ पे देखो 3024 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 में 2 कैरी ऑन है 14, 6 0 ज़ा 0 होता है, पर यहाँ पे 1 है तो 1, एंड 6 3 ज़ा 18, तो 18144, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 336 इंटू 54 भी 18144 होता है। आप इसे वेरीफाई करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दोबारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, बट यहाँ पे हमें वेरीफाई करने को क्यों नहीं बोला है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट मतलब ट्रायो में नहीं चलता है, वो सिर्फ 2 टर्म्स में चलता है। अगर 2 की जगह 3 टर्म्स आ जाएं तो वो फॉर्मूला वर्क नहीं करता है गाइस। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया था। तो अब हम देखते हैं 12, 15 एंड 21, इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 12 का होता है 3 इंटू 4, 4 को भी हमने आगे कर दिया 2 इंटू 2, फिर पावर ऑफ प्राइम 3 इंटू 2⁻², 15 3 5 ज़ा 21, 3 इंटू 7। अब एलसीएम होता है, हर टर्म लिखनी है, ओके गाइस, हर टर्म की हाईएस्ट पावर। आप ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पे लोएस्ट है तो इसमें हाईएस्ट देखना है, यहाँ पे हाईएस्ट है तो इसका लोएस्ट याद रखना है। तो गाइज अब क्या हुआ, तो हमने फटाफट सारे टर्म्स लिखे, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 420 आएगा, एंड एचसीएफ आएगा 3, ठीक है, एक ही कॉमन है तो वो वही आएगा। नेक्स्ट है 17, 23 एंड 29, इनके फैक्टर्स निकाले गाइज। इनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे 17 और 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। देखो 17 का सिर्फ 17 1 लिखा है, ये प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे। तो ये सारा लिखा। अब ऐसे हमने लिख दिया इन्हें, एक तो इन्हीं का नंबर लिखा और इंटू 1 कर दिया, तो एलसीएम हमारे पास आ गया। ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक है, यस ठीक है गाइस। तो अब एलसीएम में हमने ये वाला नंबर लिख दिया। 1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लिखो चाहे आप ना लिखो। एंड अब एचसीएफ यहाँ पे क्योंकि एक ही चीज़ कॉमन है 1, तो एचसीएफ वही आ जाएगा। अब गाइस थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2⁻3। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 25 को 5 इंटू 5। पावर ऑफ प्राइम 2⁻3, 3⁻2 एंड 5⁻2। अब एलसीएम, तो एलसीएम में हमने ये सारी टर्म्स लिख दी। 1 मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने क्यों लिखा है। तो ये सारी पावर लिखी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 1800 हमारा एलसीएम आ गया। अब गाइस एचसीएफ, अब आप कहोगे यहाँ पे तो कुछ कॉमन था ही नहीं, 1 अभी 1 को रहने दो, आप बोलोगे कुछ कॉमन था ही नहीं। तो गाइस हमने 1 लिख दिया, लिखो चाहे ना लिखो एचसीएफ 1 आएगा। मतलब अगर और कोई कॉमन टर्म नहीं बन रही हो, और कोई कॉमन टर्म ना बन रही हो उस वाले चीज़ में, उस वाले क्वेश्चन में, तो एचसीएफ 1 आएगा। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने 1 लिख दिया कि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, तो एचसीएफ 1। अब गाइस फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ दिया हुआ है 9 और हमें टर्म्स दिए हुए हैं, अब एलसीएम निकालना है। तो गाइस ये वाला हम अलग फॉर्मूला से करेंगे। अब हमें एचसीएफ दिया हुआ है तो हमें बार बार फैक्टराइज करके निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हमें नंबर एचसीएफ दिया हुआ है, तो अब हम उस एचसीएफ का यूज़ करेंगे। हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, एलसीएम, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा गाइस। तो गाइस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा हमारा 201042। ओके गाइस, अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो एलसीएम ही रहने देंगे, वेरिएबल की फॉर्म में है, 9 को यहाँ पे ले जाएंगे। लाइक टर्म्स को एक साइड करते हैं, आपने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है गाइस, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा गाइस 22338।
तो ये हो गया हमारा। अब हमने ये एलसीएम निकाल दिया, इस तो आप नीचे लिख सकते हो देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 22338। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमारे पास है 6n। गाइज ये मैंने आपको दिखाया था एग्जाम्पल नंबर 5 में, तो आपको डिट्टो ये वैसे सारा लिख देना है 4n की जगह। ये आपको जितना भी दिया हुआ है मैं आपको समझा देता हूँ अभी कैसे आएगा। आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे 4n है 6n आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है। अब 6n, अब किसी भी टर्म को 0 लाने के लिए हमें उसमें 2 and 5 चाहिए होता है, पर तो 2 and 5 चाहिए होता है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी 2 into 3 रेज़ टू पावर n। यस गाइस, बट अब यहाँ पे 2 तो है हमारे पास, 5 नहीं है, तो ये किसी भी तरह एंड नहीं हो सकता है 0 पे। ओके गाइस, तो बाकी आपको जो मैंने आपको भी एक स्टेटमेंट दिखाई, उस सारी स्टेटमेंट को आपको जहाँ पे 4n दिखेगा वहाँ पे 6n कर देना है, और जहाँ पे था आपका 2 रेज़ टू पावर 2n वहाँ पे आप कर दोगे 2 into 3 रेज़ टू पावर n। बाकी आपकी सारी सेम आएगी। और इसका भी क्या रीज़न है, ऐसे ही क्यों लिखना है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। नहीं देखी तो गाइज ज़रूर देखो, वरना आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। अब एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड वन अदर टर्म आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये टर्म दी हुई है, तो पहले हम 7 into 11 into 13 plus 13 को कॉम्पोजिट प्रूफ करेंगे। अब गाइस यहाँ पे हमें 13 दिख रहा है और यहाँ पे भी 13 दिख रहा है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम इसको एज अ वन टर्म ट्रीट करते हैं, और ये प्लस है तो ये अलग टर्म, तो हम यहाँ पे 13 कॉमन ले सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये कोई टर्म है और इसमें 13 कॉमन ले लिया, तो अब हम क्या लिखेंगे, सिंस 13 is also a factor of 7, मतलब इस टर्म को लिख सकते हो आप यहाँ पे ऑफ 7 into 11 into 13 plus 13, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर ये वाली टर्म लिख दो, ठीक है। तो क्योंकि अब दिस टर्म हैज़ अनदर फैक्टर ऑफ, यहाँ पे आप लिख देना टर्म पूरी, नहीं सिंस आएगा यहाँ पे, सिंस दिस टर्म हैज़ अदर फैक्टर देन। तो गाइज अब देखो हम लिखेंगे सिंस दिस टर्म हैज़ अदर फैक्टर, अनदर फैक्टर, अदर नहीं अनदर फैक्टर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ, सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब एक चीज़ हम क्या और इसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, हैज़ वन एंड नंबर इटसेल्फ हैज़ अदर फैक्टर देन वन एंड नंबर सेल्फ, and we know that composite number and prime numbers have only 2 factors, but this term has 3 factors, so this is a composite number. अब सेकेंड पार्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। सेम है गाइस, इसको एक टर्म ट्रीट करो, 5 कॉमन आएगा, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। तो आप दोबारा लिख दोगे सिंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, ओके गाइस, सो एंड सिंस दिस टर्म हैज़ अनदर फैक्टर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, बट वी नो दैट, सो या फिर आप सिंस की जगह यहाँ वाले सिंस की जगह लिखो, सो दिस टर्म हैज़ अनदर फैक्टर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ, बट वी नो दैट prime number have only 2 factors, so this term is a composite number। मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स के अलावा एक और फैक्टर है, इसलिए ये टर्म कॉम्पोजिट नंबर है। तो गाइस 7th क्वेश्चन हमारे एक वर्ड प्रॉब्लम है
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they start both at the same point. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? तो गाइस हमें निकालना है कि कितने टाइम बाद वो दोबारा मिलेंगे. तो गाइस इस वर्ड प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है, हमारी कंडीशन पूरी है और हमें दिया हुआ है कि ये ऐसे स्टार्ट हुआ और हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो. हम इन 2 नंबर्स का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा और उसके बाद हम इसे निकालेंगे आंसर. तो 7th क्वेश्चन. अब हमें जो 2 टर्म्स दिए हुए हैं वो है 12 एंड 18. तो अब हम एलसीएम निकालेंगे. हमें मल्टीपल निकालना है ना, फैक्टर नहीं निकालना है. एलसीएम निकालना है, ठीक है. एम मतलब मल्टीपल, फैक्टर नहीं निकालना है. फैक्टर होता है कि किससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल होता है आगे क्या मतलब और क्या क्या इसके मल्टीपल हैं. तो इसलिए गाइस हम एलसीएम निकालेंगे. पहले हम फैक्टर निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से. तो 12 होता है 2 6 बट ये हमने 6 को भी फैक्टर निकाल दिए. एंड 18 तो 9 को होता है हमारा 3 इंटू 3 2 9 एंड अब इसको पावर ऑफ प्राइम्स में लिख दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2. अब गाइस एलसीएम हमारा था क्या था, हर टर्म का हाईएस्ट नंबर. और एचसीएफ हमारा, तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से हमारा काम ही नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ मैं. तो अब यहाँ पे कॉमन मतलब हाईएस्ट पावर, ये दोनों टर्म्स है हमारी 3 एंड 2. अब दोनों में 3 एंड 2 है. अब हाईएस्ट पावर 2 की यहाँ पे है और हाईएस्ट पावर 3 की यहाँ पे है. तो 2 इंटू 3 2 2 4 3 3 9 तो 4 9 36 गाइस. तो एलसीएम आ गया 36. अब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे. पहले आप स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस दे स्टार्ट एट बोथ start at the same point and same time and we need to find when they will meet again, so we need to find the least common multiple. ओके गाइस, अब आप ये पॉइंट लिख दोगे, उसके बाद ये सारा सॉल्व करोगे. एंड में लिखोगे since LCM came out to be 36 so they both will meet after 36 minutes at the start point. ओके मतलब वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, 36 मिनट बाद स्टार्ट करने के मिलेंगे. तो गाइज दिस वॉज आवर वीडियो फॉर एक्सरसाइज 1.2 एंड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर दें, मैं आपका कमेंट की रिप्लाई दे दूंगा. एंड टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.